Hello बच्चों, let's read this question. It says that two circular coil 1 and 2 are made from the same wire, but the radius of first coil is twice that of the second coil. What potential difference in the volt should be applied across them so that the magnetic field at their center is same? 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग वायर के कारण सेंटर पे रेडियस आर ले लेते हैं, आई करंट फ्लो रहा है, देन सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू रेडियस. क्वेश्चन में यहाँ पर दो कॉइल के लिए बोला गया है कि रिलेशन है R1 इक्वल टू 2R2 रेडियस का. ये रिलेशन यहाँ पर गिवन है दो कॉइल्स के लिए. साथ में यहाँ पर जो करंट हम कैलकुलेट करेंगे, कि क्वेश्चन बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाएं, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. तो V इक्वल टू आई आर फॉर्मूले से हम I को रिप्लेस कर सकते हैं V अपॉन R. तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2R पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस. अब ये जो इधर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्योंकि लेंथ अलग अलग है तो रेजिस्टेंस भी अलग होगा. जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में बोला है कि रेडियस फर्स्ट वायर का ज्यादा है और सरकमफेरेंस जो है वो होता है 2 पाई आर. तो अगर रेडियस बड़ा है तो सरकमफेरेंस भी बड़ा होगा. और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए. अगर मेटेरियल सेम हो, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर बोला हुआ है टू सर्कुलर कॉइल्स आर मेड फ्रॉम द सेम वायर. अब सेम वायर का मतलब मेटेरियल सेम है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेटेरियल सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, सेम वायर है दोनों, लेंथ अलग अलग है. तो हम बोल सकते हैं दैट रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और साथ में रेडियस भी प्रोपोर्शनल टू लेंथ है. तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं दैट रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल. ये रिलेशन हो गया. तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कैपिटल आर को रिमूव करके स्मॉल आर भी लिख सकते हैं. देन मैग्नेटिक फील्ड का जो मॉडिफाइड फॉर्मूला होगा वो होगा म्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर. कैपिटल आर को रेजिस्टेंस को हमने रेडियस फॉर्मेट में लिख दिया, और साथ में हम कोई कांस्टेंट भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन है. प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो एक कांस्टेंट हम ले लेते हैं सी अपनी तरफ से. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है एंड मैग्नेटिक फील्ड एट दियर सेंटर इज सेम. तो B1 इक्वल टू B2 करना है हमें, सिंपल मैग्नेटिक फील्ड को सेम करना है. तो ये फॉर्मूला हम पुट कर देंगे यहाँ पर. फर्स्ट वायर के लिए मैं पोटेंशियल डिफरेंस V1 ले लेता हूँ एंड 2 इंटू कॉन्स्टेंट रेडियस को R1 ले लेते हैं हम. सेकेंड वायर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2 एंड रेडियस विल बी R2. इसमें जब इक्वेट करेंगे तो म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्वाइस सी भी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और R1 और R2 का जो रिलेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1, यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे इधर. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 V1 अपॉन R1 को लिखेंगे 2R2, देन इट विल बी 4R2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू V2 अपॉन R2 स्क्वायर. R2 स्क्वायर विल कैंसिल आउट. तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो हम निकाल सकते हैं जो कि 4 आ जाएगा. अब क्वेश्चन में यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ा ये है कि क्वेश्चन में बोला है व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हम एक का तो निकाल नहीं सकते, दो कोयल है तो ऑब्वियस बात है रेशियो पूछना चाहिए था. तो ये थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पर रेशियो आना चाहिए. तो अगर रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे देन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.